हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की फिफ्थ एक्टिविटी 1.5 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1.5 में हमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं और उसके कलर को नोट करना है। फिर उस क्रिस्टल्स को बॉयल करना है एक बर्नर पर। उसके बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। और जब बात की जा रही हो क्रिस्टल की, मतलब उससे कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। तो फेरस सल्फेट में 7 H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं और इसीलिए इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोला जाता है और इसका कलर होता है ग्रीन कलर। तो हमसे एक्टिविटी में फेरस सल्फेट को हीट करने के लिए कहा गया है। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तब ये टूटकर अपने वाटर मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है और FeSO4 प्लस 7H2O हो जाता है। टूटने के बाद फेरस सल्फेट का कलर भी चेंज हो जाता है। पहले ये ग्रीन कलर का था, अब ये वाइट कलर का हो जाता है। फिर जब हम फेरस सल्फेट को और हीट करते हैं तब ये टूटकर हमें 3 प्रोडक्ट्स देते हैं। पहला फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये एक तरह की गैस होती है, और तीसरा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये भी एक गैस होती है। और फेरस सल्फेट जो वाइट कलर का होता है उसको जब हम फर्दर और हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और ये हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर आप ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हमने इसका केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब बात आती है इसके केमिकल रिएक्शन की। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हीट का यूज़ किया जाता है तो वो हो जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप देख रहे हो कि इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी या फिर कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फेरस सल्फेट का बर्न होना 2 तरह का रिएक्शन होता है। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और दूसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। एक्टिविटी में हमसे कहा गया है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। हमें बॉइलिंग ट्यूब को खुद से दूर रखने के लिए कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो 2 गैसेस का फॉर्मेशन होता है। पहला सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। और ये दोनों गैसेस बहुत टॉक्सिक होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसीलिए हमें ये बोला गया है एक्टिविटी में कि आप बॉइलिंग ट्यूब को अपने या अपने नेबर से दूर रखें। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। तो आंसर होगा बिकॉज सल्फर गैसेज आर टॉक्सिक एंड कैन बी हार्मफुल फॉर अस। अब इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन CBSE ने पूछा था। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। राइट केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। ये एक्टिविटी 1.5 पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तब ये हमें 3 प्रोडक्ट देते हैं। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। फिर हमें इसके प्रोडक्ट जो बने इसके नेम लिखने हैं। तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। फिर हमें इस रिएक्शन का नेम लिखना है, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो आप देख रहे हो कि हीट एनर्जी से एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये होगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है तो ये होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमें कुछ 2 ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि गैस विथ बर्निंग
smell will formed। सल्फ़र गैस का फॉर्मेशन हुआ है यहीं पे, तो हम ऑब्जर्वेशन में ये लिख सकते हैं कि गैस विथ बर्निंग स्मेल विल फॉर्म। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि जब हम फेरस को हीट करते हैं तो वाइट से ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड विल फॉर्म्ड। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाओगे जब आपने एक्टिविटी अच्छे से पढ़ी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से उनका कम नंबर आता है। तो आप एक्टिविटीज़ भी अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।